जी, अस्सलाम वालेकुम dear students. I am your physics mentor. Today we are going to discuss a new chapter of ninth new physics, the name of magnetism. Students, uh, ये जो चैप्टर नंबर 8 है मैग्नेटिज्म, इसको आज हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर भी इतना मुश्किल नहीं है। आपने डे वन से ही क्या करना है, इसे इसी मतलब के चैनल पे आपने कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो मैग्नेटिज्म, द नेम ऑफ चैप्टर। अब मैग्नेटिज्म की यहाँ मैंने डेफिनेशन मेंशन की हुई है, आपने इसे लिख लेना अपने नोट्स में या आपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लेना, ठीक है। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए material by which it can attract or repel their magnetic material due to the presence of a magnetic field. स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म जो है बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, या अपने से दूर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेट का है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है टॉपिक है, वो क्या है, 8.1 टॉपिक है, मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। ठीक है। कुछ मटेरियल हैं जिनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, वो कौन से मटेरियल है हम डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट एक्ट्स अ डिस्टेंस अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिज्म एक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान क्या करती है, एक्ट, मतलब कि एक्ट करती है, अमल करती है। दीज मटेरियल आर अट्रैक्ट टू मैग्नेट। ये जितने भी आपके पास मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो स्टूडेंट, जो मटेरियल जो है आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उन मटेरियल को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू टेस्ट सच मटेरियल। अब देखें इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे मटेरियल रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्विजर है, एक नील्स है, ठीक है, और भी काफी सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जो बेसिकली मेटल्स के केस में आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, वो मटेरियल कौन से होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। कौन से मटेरियल होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। अब देखें मैग्नेटिक मटेरियल के केस के अंदर कौन कौन सी, ये आपको एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये देखें आप, मटेरियल सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट विच बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। आप देखें उसके ऊपर डेफिनेशन है, नीचे क्या उसके एग्जांपल भी है, ठीक है। तो नीचे फिर वो कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसके भी वो एग्जांपल दे रहे हैं कि वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। दोज मटेरियल डज नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ठीक है ना, आप डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देना कि दोज मटेरियल या दीज मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। कौन कौन से हैं, सच एज ब्रॉस, कॉपर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या करनी, याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवर 1000 ईयर अगो द ग्रीक डिस्कवर्ड अ रॉक कॉल्ड लोडस्टोन और मैग्नेटाइट दैट कुड अट्रैक्ट मटेरियल दैट कंटेन आयरन। तो कहते हैं कि 1000 साल पहले की बात है कि ग्रीक ने डिस्कवर किया था एक रॉक जिसका नाम क्या था, लोड स्टोन था, या उसे हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो वो बेसिकली मटेरियल को अट्रैक्ट करता है दैट कंटेन्स आयरन। वो आयरन के ऊपर क्या था, कंटेन्स था, और मटेरियल को क्या करता है, बेसिकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद नीचे जो है बेसिकली एक्टिविटी 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 2 है, यहाँ पे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर नजर आए। सही है। चलें जी, एक्टिविटी 2 में देखें कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ये स्कैटर आयरन फिलिंग ऑन ग्लास शीट, के ग्लास शीट है उसके ऊपर क्या आयरन के जो फिलिंग है, आयरन की फिलिंग मतलब उसके छोटे छोटे पीसीज हैं, उसको वो रखा गया। नीचे क्या मैग्नेट है, और मैग्नेट देखिए इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अट्रैक्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। तो एक्टिविटी हम थोड़ी सी रीड कर लेते हैं वैसे।
कहता है प्लेस सम आयरन फिलिंग स्कैटर्ड ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड पेपर आर अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है। मूव अ मैग्नेट बीनीथ द कार्ड पेपर ग्लास और प्लास्टिक शीट शाउन इन फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, रिफ्लेक्ट, क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को मूव करेंगे इस साइड पे या फिर इस साइड पे, ये जो बेसिकली आयरन के जो पीसीज होंगे ये भी क्या करेंगे, साथ साथ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ऑब्जर्व आप ये करेंगे कि आयरन जो फिलिंग है वो क्या कर रहे हैं, आपके पास मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, you must have seen in iron fillings following the movement of the magnetic force accounts that these magnet movements. This activity show that magnet can attract object containing iron etc even if they are not in direct contact with them. देखिए उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये मैग्नेट आयरन के पीसीस को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ये तो ग्लास के ऊपर पड़े या शीट के ऊपर पड़े, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि बेसिकली जो आयरन के पीसीज हैं उनको मैग्नेट ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद है कि आपको एक्टिविटी क्या हो गई, समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा 8.1 टॉपिक था और साथ ये क्या था आपके पास, एक्टिविटी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं 8.2 टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखें तो 8.2 टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो भी बड़ा सिंपल सा है। अगर हम यहाँ से देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट की कौन कौन सी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती हैं। The property of attracting magnetic material by some magnet has been discussed above. The magnet also exhibit the following properties. कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देख के डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या, मैग्नेटिक पोल्स। अब ये मैग्नेटिक पोल से क्या मुराद है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। If a bar magnet is suspended horizontally through string and allowed to come to rest, if we point in north-south direction, the end of the magnet that points north is called the north magnetic pole, and the that points south is the south magnetic pole. देखिए हर मैग्नेट के बेसिकली ना, ये आपने मैग्नेट यहाँ पे देखे हैंग किया होगा। देखिए हर मैग्नेट के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपने ही एक पार्ट्स होते हैं जिसे हम एक साउथ कहते हैं, एक के कहते हैं नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये साउथ पोल है इसको हम क्या कहते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साउथ मैग्नेटिक पोल। और दूसरा क्या, ये एन है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहेंगे, ठीक है। साउथ एंड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पोल कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब देखें अट्रैक्शन और रिपल्शन से क्या मुराद है, तो यहाँ मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है ना कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान भी क्या होगी, आपके पास रिपल्जन होगी। और रिपल्जन किसे कहते हैं, एक दूसरे को दफा करना, दफा की फोर्स लगाना। लेकिन अगर एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये क्या अनलाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम सिचुएशंस मैग्नेट के पोल्स के दरमियान भी बिल्कुल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि सेम पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, तो टू नॉर्थ पोल विल बी रेपल ईच अदर। टू नॉर्थ पोल, देखिए ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये आज साउथ है, ये नॉर्थ है, ऐसे ही है। ये दूसरा मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। देखिए नॉर्थ एंड साउथ ये तो आपके पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि अपोजिट आ गए साइन। यहाँ पे अगर आपके पास एक मैग्नेट ये है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये आपके पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे देखिए सेम पोल है, तो सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यही बात ये कह रहे हैं, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ वन प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर पोल्स विल अट्रैक्ट, ऐसे ही है ना। जब आपके पास डिफरेंट पोल आएंगे तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेंगे। जब आपके पास सेम सेम आएंगे, पोल्स आएंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ है, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे लिखी हुई है बात, when two freely suspended bar magnet placed close to each other, two north poles will repel, two north pole। यहाँ पे क्या है कि one place near the south pole of the other poles will attract। देखिए नॉर्थ पोल ऑफ वन प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर। तो ये देखें नियर द साउथ, पहले क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है नॉर्थ, फिर क्या साउथ है, तो ये क्या अनलाइक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। ये कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट से क्या मुराद होता है? कहते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट आर सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल वी कैन ब्रिंग इट वन एंड क्लोज टू एनी पोल ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट। If it is attracted, then we can conclude that end of the object is either of opposite pole to that of the suspended magnet are simply magnetic material। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें, सिंपल सी बात करें, इस पैराग्राफ के अंदर सिंपल बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे पहले भी कर दी है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के। इसको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए कि आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये साउथ साउथ है, ये साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ है, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन में भी यहाँ पे स्टूडेंट यही बता रहा है कि जो बेसिकली सेम पोल होते हैं वो आपस में रिपल्शन शो कर रहे होते हैं, और जो बेसिकली आपके पास अनलाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ या साउथ एंड नॉर्थ को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैग्नेट। ये दोनों रिपल्शन जो है लाइक पोल्स के दरमियान जो रिपल्शन है वो मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन को बताता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैग्नेट। मतलब कि ये है कि रिपल्शन जो होती है बेसिकली पोल्स के दरमियान वो बता रही होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट कैसे बता रही होती है। यहाँ पे आप समझ लें कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी अगर एक और बना दूँ, ये नॉर्थ है साउथ है, ठीक है, सेम पोल है, यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट्स, रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऐसे ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं अपने ही समझने के लिए कि अगर एक देखें, ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ है नॉर्थ पोल है, एक ये मैग्नेट है, ये क्या साउथ एंड नॉर्थ पोल है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोल है, तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इसका फोर मेथड भी है स्टूडेंट्स, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर मेथड कौन सा है? अच्छा जी, दूसरे पेज पे आ जाए आप। ठीक है, तो इसका फोर मेथड है, वो क्या है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेस, कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटली? नो। ये क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर हम मैग्नेट को ब्रेक कर दे, तोड़ दे दरमियान में से, अगर यहाँ से क्या करें, ब्रेक कर दे, तो वो कहता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएंगे। वो कहते हैं नो। क्यों? इट इज नॉट पॉसिबल। ईच पीस विल हैव इट two poles, n pole and s pole. Even a magnet is divided into thousand pieces. Each piece will be a complete magnet with n and s pole. वो कहता है कि जब आप मैग्नेट को ब्रेक करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, आप ब्रेक कर रहे हैं, आपको यहाँ से नजर आ रहा है साउथ अलग हो गया और नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। लेकिन ये जो आपके पास ये जो पीसीज आया है, ये अपने आप को डिवाइड कर देगा फिर नॉर्थ एंड साउथ के अंदर। ये साउथ बच गया था, ये साउथ साथ इसके नॉर्थ खुद ब खुद बन जाएगा, ये फिर एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो अगर आप इसके कहते हैं वो थाउजेंड पीसीज कर दें, तो फिर भी ये अपने जो मैग्नेट है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा, बरकरार रखेगा। ठीक है, आगे क्या है स्टूडेंट्स, वो है इंड्यूस मैग्नेटिज्म। देखिए इंड्यूस मैग्नेटिज्म से क्या मुराद है? इंड्यूस का मतलब होता है एड अप कर देना। कि मैग्नेटिज्म तो वो है, प्रॉपर्टी है एक मैग्नेट की, लेकिन इंड्यूस का मतलब है एड अप कर देना, उसके अंदर क्या कर देना, मतलब कि दाखिल कर देना। अब वो इससे मुराद क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन स्टील कैन बी मेड अ मैग्नेट। कि जो आयरन है, स्टील है, ये मैग्नेट बना सकते हैं। इट दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन मटेरियल। देखिए जो मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म हैज इंड्यूस्ड इन इट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन मटेरियल के अंदर, आयरन और स्टील के अंदर मैग्नेट जैसा बिहेवियर ये अडॉप्ट कर लेते हैं किसी वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं,
इंड्यूस कहते हैं ऐड अप कर देना, मतलब कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इन दोनों मटेरियल के अंदर ऐड कर देना और ये मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझाई गई है, मैं आपको ये वो डिटेल के साथ समझा देता हूँ, ठीक है, और आपने इसे फिर रीड कर लेना है, आपने कॉन्सेप्ट लिखना है अपना, ठीक है। तो मेन मकसद तो यही होता है कि आप अपना कॉन्सेप्ट लिखिए, ये देखें इस पे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको हो जाए। मैं आपको समझा देता हूँ ये लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास ना दो डायग्राम है, देखिए ये आपके पास कंपस है, दरमियान में मैग्नेट है, फिर क्या कंपस है, ऐसे ही है। देखिए मैग्नेट के ना दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और कंपस के अंदर भी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आप कभी ऐसे इलाके के अंदर चले जाते हैं, अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता, आपको रास्ता नहीं आता, तो आप कंपस का यूज करते हैं और कंपस आपको क्या बताते हैं, रास्ता बताता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर आप इन दोनों साइड पे अगर कंपस रखते हैं तो वो आपको डायरेक्शन बताएगा, किस तरफ डायरेक्शन बताएगा। अगर आप कंपस इस साइड पे लेके आता, अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ है। अगर आप कंपस इस साइड से रखते हैं, यहाँ साउथ है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि ये डायरेक्शन बताना चाह रहा है। तो आगे वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ऊपर वो क्या कह रहा था कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म हमने क्या करवाना है, प्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए हम दो ही मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक आयरन एक स्टील। तो मैग्नेट जैसा बिहेवियर कैसे आएगा निडल इस आयरन के जो नेल है, नेल बना हुआ है, ये कील जो बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है, तो फिर इसका कैसे मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ये देखिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस कंपास को खरीद लेके आ रहे हैं, लेकिन इस कंपास के दरमियान हम ये क्या रख देते हैं, एक कील रख देते हैं जिसे हम नेल कह रहे हैं, आयरन नेल कह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है आयरन नेल है, ठीक है। ठीक है, जब ये आपके पास नेल यहाँ नहीं था, तो यहाँ पे साउथ पोल तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना था, ऐसे ही है। लेकिन इस कंपास और मैग्नेट के दरमियान अगर ये नेल रख दे हम, तो ये साउथ पोल है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑलरेडी नॉर्थ बन जाएगा। अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो इस नेल का जो अगला जो एंड है वो साउथ बन जाएगा, और कंपास कंपास के जो सामने जो होगा वो नॉर्थ होगा, फिर क्या होगा, साउथ होगा। इसका मतलब ये है कि इस कंपास और मैग्नेटिक, इस मैग्नेट के दरमियान जो ऑब्जेक्ट रखे वो एज अ मैग्नेट शो कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, और स्टील के भी नेल के भी क्या बन गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गए। ऐसे ही है, किस वजह से, ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान रखे और कंपास भी रखा है यहाँ पे, और इसकी प्रॉपर्टी से ये क्या बन गया, एज अ मैग्नेट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 8.3 टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं 8.4 टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका है 8.4, जो कि ये आ गया 8.4, ठीक है, 8.4 इसको डिस्कस करते हैं। ये बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। देखिए टेम्परेरी से मुराद क्या है, जो कुछ देर के लिए, परमानेंट तो परमानेंट मैग्नेट होता है, वो आपने डेली लाइफ के अंदर देखे होंगे मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट आर द मैग्नेट दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परमानेंट मैग्नेटिक। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट वो होता है जो किसकी प्रेजेंस में हो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो, किस वजह से, परमानेंट मैग्नेट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेटिक, या उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। जैसे वो अभी हमने पढ़ा था पीछे नेल वाला, ठीक है, तो वो भी क्या था, एज अ बिहेवियर कर रहा था, टेम्परेरी मैग्नेट। सो यूजुअली सॉफ्ट आयरन यूज टू मेक द टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। जो पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्स एंड आयरन नेल्स कैन इजीली बी मेड टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। तो स्टूडेंट देखें, हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया है आयरन नेल्स का, तो वो भी तो एक मैग्नेट बिहेवियर कर रहा था, ठीक है। तो वो जो उस टाइम मैग्नेट और कंपास के दरमियान था, तो वो एक मैग्नेट था, कौन सा, टेम्परेरी। हम अगर उसे हटा दे तो वो फिर अपनी जो टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या खो देगा, ऐसे ही है। Permanent magnets retain their magnetic properties forever. These are either found in nature or artificially made by placing objects made steel, and some specialize in strong magnetic field at sufficient time. These are many types of permanent magnet material like the cobalt, alnico एंड फेराइट। तो ये तीन आपके पास जो बताएंगे, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये परमानेंट मैग्नेट हैं, ठीक है, जो कि
स्पेशल और हाई से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके नीचे एक एक्टिविटी है स्टूडेंट, वो भी सिंपल सी है। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि एक्टिविटी ये क्या कह रही है। देखें, इस एक्टिविटी के अंदर एक मैग्नेट है जिसको सस्पेंड किया गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, जो एक तरफ कील्स लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, ये भी कील्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कील्स चेक करें, एक कील्स है आयरन के और एक है आपके पास किसके हैं, स्टील के। इन दोनों को उसने यहाँ पे हैंग कर दिया, मतलब कि मैग्नेट के साथ चिपका दिया, क्योंकि मैग्नेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आयरन को स्टील को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसे ही है, जब ये जब ये नेल जो है इसके साथ अटैच रहेगा, तो आपको पता है कि ये साउथ अगर हिस्सा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ के साथ साउथ, क्योंकि देखिए ना, अगर हम ना इस मैग्नेट के साथ नील को स्क्रीव लेके आते हैं, ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा। फिर ये नील के नीचे अगर एक और लगा दी, ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये उसे कर लेगा, ये उसे कर लेगा, तो एक चेन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि देखिए, जो प्रॉपर्टी इस मैग्नेट के अंदर है वही इस नील्स के अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी देखें कि ये आपके पास क्या है, ये एक नील है जो कि आपने अटैच किया हुआ है किसके साथ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, तो ये भी पूरा एक मैग्नेट बन जाएगा। सही है, तो इसमें क्या ना वो क्या चाह रहा है, तो ये आप बात याद रखिएगा कि ये है परमानेंट मैग्नेट, ये है टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो है, ये नील जो है वो कौन से, ये आयरन के हैं, और ये जो है वो किसके हैं, स्टील के हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो सॉरी, ये थोड़ा स्किप हो रहा है यहाँ से, एक मिनट। ये जो बेसिकली ना परमानेंट मैग्नेट शो करेगा, वो क्या करेगा, स्टील करेगा। ठीक है, और जो टेम्परेरी होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आयरन करेगा। क्या करेगा, आयरन करेगा। ठीक है, अब आपने समझना है। अब वो कहता है कि आप क्या करें, इसे प्लग करें थोड़ा सा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा प्लग करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, ये टेम्परेरी मैग्नेट है ना आयरन का, इसे मैंने थोड़ा सा प्लग किया, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे हिलाऊंगा ना, ये सारे टूट जाएंगे। और टूट जाएंगे, ये इस बात की शो कर रहे थे यहाँ पे, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट था। आयरन के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो एक परमानेंट बिहेवियर शो करे किसका, मैग्नेट का। ठीक है, लेकिन स्टील के केस के अंदर क्या होता है, अगर हम इसे थोड़ा सा प्लग करें, लेकिन ये अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, बरकरार रखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नीचे ये यहाँ पे मेंशन है और आपने पढ़ भी लेनी है। यहाँ पे मैं ये लाइन पढ़ देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहता है, you will observe that chain of iron nails immediately collapse, but the steel nails remain attached to each other for some time. कुछ टाइम के लिए जो स्टील नेल्स है वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा, लेकिन आयरन नेल्स इमीडिएटली जल्दी से कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, so this show that magnetism induced in iron nails is temporary while that in steel nail is permanent. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपने देख लेनी है कि परमानेंट कौन सी है और टेम्परेरी कौन सी है। तो ये मैं आपको दोबारा मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास क्या, परमानेंट स्टील है, ये टेम्परेरी आयरन है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।